गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 का कुछ और सम करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उस एक्सरसाइज को हम प्रोसीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट सम जो है आपकी एक्सरसाइज 2.3 का वो क्या है, चेक 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x² + 7x। आपको क्या चेक करना है कि 7 + 3x फैक्टर है या नहीं है, किसका, 3x² + 7x का। तो बताओ किसको किससे डिवाइड करोगे। अच्छा, मैं आपके सामने दो केसेस लिख रहा हूं। केस फर्स्ट इज 3x² + 7x के लिए चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं है, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया 7 + 3x से। और सेकेंड केस में हमने क्या करा, 3x² + 7x को डिवाइड कर दिया 7 + एक सेकंड, सॉरी एक जैसे ही हो जाएगा, 7 + 3x को डिवाइड कर दिया हमने 3x² + 7x। विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट वन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको यह बताना है कि 7 + 3x इस दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। चलो वेरी गुड, इतना क्लियर है सबको यार। अब देखो पॉलिनोमियल्स को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा है 7 + 3x। पॉलिनोमियल को हम कैसे अरेंज करते हैं, x की बड़ी पावर सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3x + 7। अपन ने पॉलिनोमियल को देखा था ना कि x की सबसे बड़ी पावर पहले, फिर छोटी, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को हमने अरेंज करा। क्लियर है सबको? देखो जब भी आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो एक रूल याद रखना, एक चीज दिमाग में छोटी सी याद रखना, हमेशा आप पहली टर्म क्या लिखोगे जिसमें x की सबसे बड़ी पावर आ रही है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब डिवाइड करने का प्रोसीजर सबको पता है ना। आज आप लोग गाइड करोगे कि सर ये करना है, अगली स्टेप में ये होगा, तो 1 बाय 1 बताते जाओ, एक साथ नहीं बोलना सभी। 3x² + 7x को डिवाइड करते हैं हम 3x + 7 से। हाँ, तो सबसे पहली स्टेप में क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, कौन बताएगा? नमन। थ्री एक्स से आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा? देखो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3x², डिनोमिनेटर में 3x। कौन सही आंसर बताएगा? इसको हम, हाँ x आएगा। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × x × x डिवाइडेड बाय 3x। 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना बचा? इस x को हमने कहां पे लिखा, कोशिएंट में, और x का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे हम, डिवीजर के साथ में। तो x का मल्टीप्लाई कर दो 3x + 7 में, क्या हो जाएगा, x × 3x, 3 की जगह पे 3, x और x मिलकर x², x × 7 + 7x। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3x² + 7x। इसको लिख दो 3x² + 7x। अब आपको क्या करना है, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, वेरी गुड, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, रिमाइंडर कितना आ गया? क्लियर है सबको? डिवीजन समझ में आ गया है ना। तो ये काफी छोटा सा डिवीजन था,
अच्छा, इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है? इसी एक्सरसाइज में इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन जिसके अंदर ए के फॉर्म में चीजें दे रखी है। क्या है क्वेश्चन? कौन डिक्टेट करेगा? करो। वन एट अ टाइम। फाइंड द रिमाइंडर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के बाद कोई एक बोलो, माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 6x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करना मतलब x माइनस ए कहां पर आएगा? डिनोमिनेटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में याद रखना 3x प्लस 7 ने क्या करा? हमारे दिए हुए पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करा है, तो हम क्या लिखेंगे? 3x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7। इतना क्लियर है सबको? ये वाले क्वेश्चन में ये लिखोगे ना, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करना है। फैक्टर का मतलब क्या होता था याद करो, जिससे अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो हमको इस केस में भी रिमाइंडर फाइंड करना, और इस चीज को आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन को ना इसकी हेल्प से, और इस वाले क्वेश्चन की हेल्प से आपको कुछ एक नई चीज सिखाऊंगा। क्लास का टाइम आपके अटेंडेंस के लिए रहता है 8:30 पे, आपको लिंक आती है। 8:35 तक आपको अटेंड करना है। जो भी इससे लेट होगा मैं उसको एडमिट नहीं करूंगा, ठीक है? चलो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, इसको हमको किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है हमको? x माइनस ए से। 2 माइनस ए से नहीं, x माइनस ए से। बताओ पहला स्टेप क्या होगा? हाँ, डिविडेंड में x की मैक्सिमम पावर वाली टर्म कौन सी है? एक्स क्यूब। डिवीजर में x की मैक्सिमम पावर वाली टर्म कौन सी है? x। डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? वेरी गुड। देखो 3 माइनस 1 करोगे डायरेक्टली क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। तो क्वोशिएंट में क्या गया? एक्स स्क्वायर को हमने क्वोशिएंट में लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम? कर दो x माइनस ए में मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ए, तो माइनस की जगह पे माइनस, और ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है सबको? किसको? क्वेश्चन को क्यों मल्टीप्लाई करा उसका एग्जांपल देखो। अगर मैंने आपको बोला 15 को डिवाइड करो 2 से, तो आप क्या बोलते हो कि सर 15 डिवाइड होगा 2 से 7 टाइम्स। तो आप क्या करते हो? 2 7 जा 14 भी तो लिखते हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है? समझ गए क्यों मल्टीप्लाई करा? चलो लिख दो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है? साइन चेंज करना है। प्लस को बनाना है माइनस, माइनस को बनाना है प्लस, ठीक है? प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट केस में हम कौन सी टर्म को नीचे बुलाएंगे? 6x माइनस ए को। अब 6x माइनस ए में क्या देखेंगे हम? x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म कौन सी है? 6x। वेरी गुड। 6x को किससे डिवाइड करोगे? x से डिवाइड कर दो।
x से x कैंसिल हुआ, क्या मिला? प्लस का या माइनस का? प्लस का 6। इस प्लस 6 से किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम? x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू माइनस ए, प्लस माइनस माइनस 6 इंटू ए 6। ठीक है, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, प्लस का 6x माइनस का 6x दोनों एक दूसरे से कैंसिल, माइनस ए प्लस 6 है, ये क्या लिखा हुआ है? माइनस ए प्लस 6a किसके इक्वल होगा? कौन बताएगा? प्लस माइनस, देखो क्या लिखा, माइनस ए प्लस 6 है, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आता है? बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर 6 है तो प्लस का साइन इसकी वजह से आएगा। 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5, और दोनों के साथ में ए है तो हमने क्या लिख दिया? 5। तो आपका आंसर कितना हो गया? क्या x माइनस ए गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा? क्यों नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। इतना क्लियर है सबको? अब देखो मैं ऊपर कुछ चीजें लिखूंगा, हेडिंग लगा लो रिमाइंडर थ्योरम, और अगली एक्सरसाइज आपकी इसी के ऊपर बेस्ड हुई। रिमाइंडर थ्योरम, अगर मैं किसी एक पॉलिनोमियल को, जैसे अभी मैंने डिवाइड करा था x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को डिवाइड करा था, अभी मैंने x माइनस a से डिवाइड करा था, तो क्या आया? x माइनस, अच्छा इसको हमने क्या बोलना है? चलो इसको हमने बोल दिया, न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल को हमने क्या बोल दिया? पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या बोल दिया? पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या बोल दिया हमने? x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। नीचे जो डिवाइड में पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको हम x माइनस a रहने देते हैं। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल ऑफ x को डिवाइड करता हूं x माइनस a से, तो मेरा क्या आया? क्वोशिएंट आया। क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट को हम बोल देते हैं क्वोशिएंट पॉलिनोमियल ऑफ x। इतना क्लियर है सबको? अब याद करो, छोटी क्लासेस में आप क्या करते थे? अगर आपको 7 को डिवाइड करने के लिए दिया 2 से, तो आप क्या करते थे? 2 3 जा 6, और रिमाइंडर थ्योरम इसकी कैसे लिखते थे कि 7 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे 2 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर करते थे। याद करो, करते थे ऐसा ना? रिमाइंडर मतलब प्लस, आप क्या लिखते थे यहाँ पे? 1 लिखते थे। सेम चीज अगर मैं इस पॉलिनोमियल के लिए लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? इस पूरे स्टेटमेंट की जगह, देखो ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? चलो पहले डिविडेंड ही लिख देते हैं, x³ माइनस ax², दिख रहा है ना सबको? प्लस 6x माइनस a, डिविडेंड लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा डिविडेंड? क्वोशिएंट इनटू डिवीजन। तो क्वोशिएंट क्या है हमारा? x² प्लस 6 x माइनस a प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है हमारा? 5। चलो अब देखो, क्या हर बार हमको यही पॉलिनोमियल मिलेगा? तो हमने जनरलाइज कर लिया, हमने चीज समझ ली कि डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे आपसे? p ऑफ x। क्या बोलेंगे? ठीक। अब यहां पर तो कुछ भी आपका आ सकता है, तो जो भी हमको क्वेश्चन में देके रखेंगे तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। तो अभी के लिए हम इसको लिख देते हैं x माइनस a। डिवीजर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लिख देते हैं x माइनस a। और बेसिकली डिवीजर को हमने कुछ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डिवीजर तो छोटा सा होगा, है ना? क्वोशिएंट हमेशा आपका x के फॉर्म में ही आएगा, ये तो समझते हो ना? डिवाइड करोगे तो x के फॉर्म में ही क्वोशिएंट आएगा। और क्वोशिएंट को अभी हमने क्या लिखा था? q ऑफ x। तो
क्वेश्चन को हम लिख देते हैं क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर। ठीक, इतना समझ गए? यही आपकी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। यही आपकी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम का यूज हम कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, रिमाइंडर थ्योरम के यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम बता देंगे कि गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अगर कोई एक चीज दे रखी है, पॉलिनोमियल दिया और उसका फैक्टर पूछा तो हम बता देंगे है या नहीं है, पर उसके लिए हमको रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको रफ कर दूं मैं, है ना? चलो, तो अभी के लिए हमने ये चीज देखी। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, क्या था अपना क्वेश्चन? इसके पहले वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारा क्वेश्चन था 3x स्क्वायर प्लस 7x, जिसको हमने डिवाइड करा था 3x प्लस 7 से। इतना क्लियर है सबको? क्वेश्चन हमारा आया था x, 3x प्लस 7 से डिवाइड करा था, सॉरी, और क्वेश्चन हमारा आया था x, और रिमाइंडर कितना आया था, 0। याद आया? चलो, रिमाइंडर आया था 0, तो हमने क्या बोला था, 3x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x। अब एक चीज बताओ, यहां पे p ऑफ x क्या होगा? डिविडेंड को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो हमने डिविडेंड की जगह पर क्या लिख दिया, पॉलिनोमियल ऑफ x। डिविजर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 7, और क्वेश्चन की जगह पर हमने क्या लिखा, q ऑफ x। अगर कोई एक पॉलिनोमियल, सुनो मेरी बात, अगर कोई एक पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो यहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर वाली टर्म लिखने का मतलब ये क्या कुछ नहीं है ना? अब मान लो अगर हमको बिना डिवाइड करे बताना है कि 3x प्लस 7 इसका फैक्टर है या नहीं। 3x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x और नॉट, फैक्टर है या नहीं है बताओ। ऐसा कर लो, चेक 3x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x और चेक करिए कि 3x प्लस 7 इसका फैक्टर है या नहीं। तो अभी तो आपने डिवाइड कर रखा, तो आप बोल दोगे क्या है, सर फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। पर मैं बोलूं आप बिना डिवाइड करे चेक करके बताओ, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? देखो, p ऑफ x की जगह पर क्या लिखने जा रहा हूं मैं, पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक, अच्छा शुरू से लिखते हैं। पहले p ऑफ x की जगह हमने लिखा p ऑफ x, इसकी जगह पर हमने लिख दिया 3x प्लस 7, और हमने जब डिवाइड ही नहीं करा तो क्वोशिएंट ऑफ x हमको कुछ पता ही नहीं है। अगर कोई एक फैक्टर, ठीक है, अगर 3x प्लस 7 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 3x प्लस 7 को आप 0 के इक्वल रखो और यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस का 7 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 7, और ये कितना हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाई 3। मतलब इस पॉलिनोमियल का एक आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू -7/3। अगर इस पॉलिनोमियल का एक आंसर है x इक्वल्स टू -7/3, इसका मतलब जब इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पर क्या लिखूंगा, 3x स्क्वायर प्लस 7x वाले पॉलिनोमियल में जब मैं x की जगह पर -7/3 लिखूंगा तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, जैसे अपन जीरोस फाइंड करते समय करते थे ना, अगर कोई एक नंबर एक पॉलिनोमियल का 0 है तो उस नंबर को पुट करते थे तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता था, 0 बन जाता था। याद, देखो अभी कैसा है, बोलो, 0 कैसा आएगा। चलो ये तो सबको समझ में आ गया कि x की वैल्यू कितनी हो गई,
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -7/3। जीरो कैसे आ रहा है तो तुम यहीं पे समझ जाओगे। देखो इस स्टेटमेंट में जहां जहां x आ रहा है क्या लिख दो -7/3। तो पॉलिनोमियल ऑफ x के लिए यहाँ पे x आ रहा है तो यहाँ पे क्या निकालो -7/3। इसकी जगह पर क्या लिखोगे आप 3 इंटू -7/3 प्लस 7, ठीक। और इसका पूरे का मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे कोशेंट ऑफ x से। एक चीज बताओ 3 से 3 कैंसल, न्यूमरेटर में भी 3 है डिनोमिनेटर में भी 3 है, -7 प्लस 7 है ना, कितना हो जाएगा -7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 0। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज में करोगे क्या मिलेगा 0। मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या निकल कर आया, इस लाइन का मतलब क्या निकल कर आया, सुनो कि अगर 3x प्लस 7 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x की जगह -7/3 मतलब इसके थ्रू x की वैल्यू निकालने पर हम वो वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो हम करके देखते हैं, अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे ठीक है फैक्टर है, अगर नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे फैक्टर नहीं है। तो डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, x की वैल्यू आपने निकाल ली थी, डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है डिवीजर से x की वैल्यू निकालनी है और आपको क्या करना है पॉलिनोमियल ऑफ x लिखा आपने 3x² प्लस 7x और फाइंड क्या करना है x की वैल्यू पुट कर दो, करो x की वैल्यू पुट -7/3 कितना हो जाएगा 3 इंटू -7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -7/3। अच्छा 3 किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है बता चुका हूं मैं, -7/3 -7/3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई पर हमेशा क्या देगा, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 है ना, तो इसको लिख देते हैं 9। चलो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने पर क्या देता है माइनस, लिख दो -7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कैंसिल कर सकता हूं, कितना हो जाएगा प्लस का 49/3 माइनस का 49/3 प्लस 1 माइनस 1 जैसा हो गया मतलब 0 हो गया, आ गया 0। याद करो अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट लिखा था उसके अंदर ये चीज 0 के इक्वल आ रही थी, इसका मतलब ये फैक्टर है। क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, आपको डायरेक्टली एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये गिवन पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं। तो आपको क्या करना है पहली स्टेप में उस पॉलिनोमियल से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको सेटिस्फाई कराकर देखना है। अगर पॉलिनोमियल 0 बन जाता है तो फैक्टर है, 0 नहीं बनता है तो फैक्टर नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करनी है सभी को, और एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करके मैं मेल आईडी भेजूंगा ग्रुप में, उस पर सेंड करना है, कोई भी व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब मैं आपसे पूछता हूं चेक वेदर x+1 is a factor of x³ plus 3x² plus 3x plus 1 और नॉट। अच्छा डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता तो आपके पास दोनों चॉइस है, आप रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हो और डिवीजन वाली मेथड से भी कर सकते हो, पर पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिमाइंडर थ्योरम से करो क्योंकि टाइम भी बच जाएगा आपका काफी।
है ना। चलो, तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, क्या दे रखा है p ऑफ x हमको, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका फैक्टर x प्लस 1 है या नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, x प्लस 1 अगर फैक्टर है मतलब x प्लस 1 किसके इक्वल है, इसके 0 के इक्वल है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू यहां से निकाल के पुट करूंगा तो पॉलिनोमियल क्या बन जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू -1। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, p ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, निकाल लेते हैं। किसके इक्वल होगा p ऑफ -1, देखो पॉलिनोमियल ऑफ x क्या था, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इतना क्लियर है सबको। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू हमने डिवीजर की हेल्प से निकाल ली है, इसी x की वैल्यू के लिए हमको ये देखना है कि गिवन पॉलिनोमियल 0 है या नहीं। अगर इस x की वैल्यू के लिए गिवन पॉलिनोमियल 0 है, इसका मतलब हमारा डिवीजर क्या है, इसका फैक्टर है। अगर नहीं है तो डिवीजर फैक्टर नहीं है। इतना क्लियर है सबको। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पर क्या लिखेंगे, हम लिख दो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अच्छा, -1 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 -1। अच्छा, माइनस माइनस प्लस और प्लस का वापस से माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, -1 इंटू 1 1 और वापस से 1 मल्टीप्लाई हो गया 1। तो माइनस का 1 क्यूब किसके इक्वल होगा। ये समझ में आया सबको, जिसको नहीं समझ में आया वापस पूछ लो। x की पावर -1 का, x की पावर -1 ऐसा कहां लिखा, ये x इक्वल्स टू -1। आपको ये पूछा था कि x प्लस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो उसको पता लगाने के लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज करी। हमने क्या करा, डिवीजर में से x की वैल्यू निकाली और ये वैल्यू पुट करके देखेंगे हमारे पॉलिनोमियल। अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है इस x की वैल्यू के लिए तो वो फैक्टर होगा, नहीं बनता है तो फैक्टर नहीं होगा। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली -1 और पॉलिनोमियल ऑफ x को एज इट इज लिख दिया। अब जहां जहां x आ रहा है वहां पर हम क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बताओ जल्दी, -1 लिख रहे हैं ना। देखो यहां पे लिखा हुआ है x किसके बराबर है, -1। मतलब पॉलिनोमियल में जहां x दिख रहा है वहां पर क्या लिख दो, -1। तो -1 का क्यूब क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करा प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करा -1। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। -1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, -1 मल्टीप्लाई -1। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। चलो, प्लस 3 -1, प्लस माइनस मल्टीप्लाई पर माइनस, और ये क्या हो गया 3 प्लस 1। ठीक है, चलो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। 3 और 1 को प्लस करोगे क्या मिल जाएगा 4, -1 -3 को प्लस करोगे क्या मिल जाएगा 4, 4 -4 0, या डायरेक्टली भी कर सकते हो, +3 से -3 कैंसल, -1 से +1 कैंसल, डायरेक्टली आंसर आपका क्या है 0। क्लियर है सबको, ये क्या है, यहां तक का दिख गया सबको। अब देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, -1 और +1 को प्लस करेंगे क्या मिलेगा 0। 3 इंटू 1 मतलब ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3, +3 -3 क्या हो जाएगा 0। तो 0 + 0 करोगे कितना मिलेगा 0। तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। तो बताओ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ
दिस पॉलिनोमियल और नॉट, फैक्टर होगा। क्लियर है सबको? समझ गए सब? हाँ, किसके ऊपर पावर है यहां? अरे ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ना। यहां से यार देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है -1 का क्यूब। क्यूब का मतलब होता है सेम नंबर का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई। क्यूब का मतलब क्या होता है? एक से दो नंबर का क्यूब लिखा, उसका आपस में 3 बार मल्टीप्लाई। तो लिख दो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। अब इसको सॉल्व करो, क्या है? 1 इंटू 1 इंटू 1 करने पे तो 1 मिलेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? माइनस। तो इसलिए इसको -1 लिखा है ना। ऐसा नहीं करा कि अपनी मर्जी से पावर हटा के -1 लिख दिया। -1 के स्क्वायर को भी सॉल्व करा। स्क्वायर का मतलब क्या होगा? आपस में 2 बार मल्टीप्लाई। ये बेसिक से आपने क्लास 6 में सीखा होगा। -1 इंटू -1 है ना, इसको भूलो मत। माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? आप समझ गए? इसको नोट कर लो और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा वो करके बता दो। हाँ, नहीं, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया था। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं। यहाँ पर आपको चेक करना है कि x प्लस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं। तो आपका पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। करो, सेम क्वेश्चन है, बस p ऑफ x की वैल्यू चेंज हो गई। तो p ऑफ x की वैल्यू चेंज हो गई है तो क्या करोगे? प्रोसीजर तो सेम लगाओगे, लगा दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या दे रखा है पॉलिनोमियल ऑफ x? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। माइक बंद करके रखो, किसका माइक चालू है? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? डिवीजर की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालेंगे। बताते जाओ जल्दी जल्दी। डिवीजर की हेल्प से किसकी वैल्यू निकालेंगे? तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दो, अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? x इक्वल्स टू -1। अब हम क्या फाइंड करेंगे? जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x आ रहा है वहां पर क्या लिखना है? -1। तो लिख दो -1 का क्यूब, है ना, विजिबल है सबको? प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। सबको विजिबल है? जिसको विजिबल नहीं है रिजॉइन कर लो, है ना। विजिबल है मेरे ख्याल से। चलो सॉल्व करो, इसको क्या आएगा? -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर क्या आएगा? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब +1। -1 प्लस 1, तो वापस वही कंडीशन बन गई। -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, डायरेक्टली क्या लिख दो? ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी के बेसिस पर है, आपको ट्राई करना है। और एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीटली सॉल्व करना है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।